रोजाना की तरह मोर को दाने डालने के बाद हम अपने खेतों पर जाते हैं। खेतों पर देखते हैं कि जानवरों ने कोई नुकसान तो नहीं किया। इसके बाद हम घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम माता वैष्णो देवी के मंदिर घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं और चलते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर। गांव की सड़कों को पार करते हुए हम शहरों की सड़कों पर आ जाते हैं। बाइक में तेल कम होने के कारण हम बाइक में तेल डलवाते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। आगे चलकर हमें शहर में सड़कों पर थोड़े से ट्रैफिक का सामना करने के बाद जब हम आगे जाते हैं तो हमें धुंध का सामना भी करना पड़ता है। और धुंध को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं गंग नहर पर। ठीक है, ये गंग नहर का नज़ारा है। इसके बाद हम पहुंचते हैं बूढ़ी गंग नहर पर। बूढ़ी गंगा बोलते हैं इसे, गंग नहर को। इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं और चलने के बाद सुनसान रास्तों से होते हुए, जंगलों के बीच से होते हुए हम आखिर में पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर पर। अब हम माता वैष्णो माता के मंदिर पहुंच चुके हैं और मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रतिमा। मंदिर का नज़ारा देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम लेते हैं प्रसाद। प्रसाद लेकर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद हमें जो प्रतिमा मिलती है वो माता वैष्णो देवी की शेर के ऊपर विराजमान प्रतिमा मिलती है। इसके बाद मंदिर का अद्भुत और सुंदर नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए हम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। इसके बाद हम पूजा की सामग्री पुजारी जी को देते हैं और पुजारी जी उस प्रसाद में से थोड़ा प्रसाद चढ़ाकर वापस लौटा देते हैं। इसके बाद हम माता वैष्णो देवी का कुछ देर के लिए ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद हम मंदिर परिसर में विराजमान अन्य प्रतिमाओं के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद जैसे ही हम मंदिर परिसर में अन्य प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें मिलता है महादेव, भगवान महादेव का शिवलिंग। शिवलिंग और नंदी महाराज, गणेश जी महाराज इनके साथ में ही विराजमान थे। इनके दर्शन करने के बाद हम अपनी मनोकामना मांगते हैं और फिर वैष्णो गुफा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही प्रथम दर्शन हमें माता के चरण कमल के होते हैं और उनकी रक्षा करता है बाघ यानी सिंह। इसके साथ मस्ती करने के बाद हम प्रवेश द्वार में एंटर करके अंदर चले जाते हैं और गुफा के नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। हमें गुफा में बहुत सारी ऊपर नीचे की चढ़ाई करनी पड़ती है। चढ़ाई के बाद बहुत सारी देवी देवताओं के यानी माता रानी के 9 रूपों के दर्शन भी हमें गुफा के अंदर देखने को मिलते हैं। हम इनके दर्शन करते हुए और गुफा में जानवरों से सावधान होते हुए और जानवरों की प्रतिमाओं का लुत्फ उठाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। जब हम गुफा में अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक अद्भुत नज़ारा, क्योंकि गुफा के अंदर बहुत सारी जानवरों की हमें प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ही प्यारी थी। हम उनके साथ में थोड़ी सी मस्ती करते हैं और मस्ती करने के बाद हम गुफा में फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर गुफा में अंदर जानवरों के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के यानी भगवानों की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। हम जब दर्शन के बाद गुफा से बाहर आते हैं तो गुफा से बाहर आने के बाद हमें जो दर्शन होते हैं वो होते हैं छोटे से क्यूट से भालू के। और इसके बाद में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो भालुओं से हम मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ जाते हैं गुफा में।
इसके बाद में हमें गुफा में जो दर्शन होते हैं वो माता वैष्णो देवी के पिंडी रूप में दर्शन होते हैं, जिनकी रक्षा भी क्यूट से यानी शेरों की प्रतिमाएं कर रही थीं। पिंडी दर्शन के बाद हम गुफा में अंदर थोड़ी बहुत मौज मस्ती करते हुए चलते हैं और सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हैं। जब गुफा में अंदर जाते हैं तो हमें फिर से जानवरों की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, और जब हम गुफा से बाहर आते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी गुफाओं का लुत्फ उठाते हुए, जानवरों से थोड़ी थोड़ी मस्ती करते हुए, भगवानों की प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए हमें दर्शन होते हैं बाबा भैरवनाथ के। इसके बाद हम गुफा में और अंदर चले जाते हैं। गुफा में जब और अंदर जाते हैं तो हमें दर्शन होते हैं बजरंगबली जी के। इसके बाद उनके दर्शन करने के बाद हम फिर आगे गुफा में बढ़ जाते हैं, और गुफा को, टेढ़ी मेढ़ी गुफा को पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें जो दर्शन होते हैं गुफा में पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं, जो कि निकास द्वार पर विराजमान थे। जब हम गुफा से बाहर होते हैं तभी हमें वहाँ पर राधे श्याम जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद हम मनोकामना पूर्ण होने वाले यज्ञ स्थल पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मनोकामना मांगने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो का कौन सा पार्ट मेरे प्यारे साथियों आपको अच्छा लगा उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।